हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 21 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। ये सभी क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना हमारी हर दिन, वो होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया? 18 जून को। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, तमिलनाडु में पहला संस्करण होगा। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? सुचेता राज खन्ना का। फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देसी ऊन को। जून 2025 में किस वरिष्ठ पत्रकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? राम बहादुर राय को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? 4 दिसंबर को। जून 2025 में स्पार्टियस कारीगिरी नामक नई जंपिंग स्पाइडर की खोज कहाँ की गई है? करिगरी हिल्स, कर्नाटक में। जून 2025 में किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? केरल उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का। जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आप सभी का नाम क्या और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, जिसे कि शॉर्ट में ईटीआई भी बोलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी बोलते हैं, में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। डिटेल में समझेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। रिपोर्ट का शीर्षक है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। तो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट है, इसमें भारत को 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए, स्वीडन जो है नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश, तो चीन का स्थान 12वां है, बांग्लादेश का 86वां है, पाकिस्तान 101 पे है, नेपाल 104 नंबर पे है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो मैं आपको पिछले महत्वपूर्ण सूचकांक से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025, इसमें भारत 131वें स्थान पे रहा है, पहला स्थान आइसलैंड को मिला। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पे, पहला स्थान फिनलैंड को मिला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151 पे, पहला नॉर्वे को मिला। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में पहला स्थान पारादीप बंदरगाहों को मिला। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान रहा। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में 25वां स्थान मिला भारत को, पहला मिला अमेरिका को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वां स्थान मिला भारत को, पहला बुर्किना फासो को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में चौथा स्थान मिला भारत को, पहला यूएसए को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 96वां स्थान मिला भारत को, पहला डेनमार्क। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में 24वां स्थान मिला भारत को, पहला नॉर्वे को।
स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में 7वां स्थान मिला भारत को, पहला अमेरिका को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान भारत को मिला, पहला मिला है डेनमार्क को। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके अदम्य साहस और दृढ़ता को उजागर करना है। थीम की बात करेंगे, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इंग्लिश में सोलिडरिटी विद रिफ्यूजीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कि भारत में होना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करेगा। 12वां संस्करण इसका आयोजित होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्टैग की नई वार्षिक योजना 2025 के तहत 3000 रुपये के भुगतान पर निजी वाहन मालिकों को कितने समय तक या अधिकतम कितनी टोल यात्राओं तक छूट प्रदान की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 200 टोल यात्राएं या 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने फास्टैग की एक नई वार्षिक योजना की घोषणा की है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत निजी वाहनों के लिए 3000 रुपये में 1 वर्ष या अधिकतम 200 टोल यात्रा तक अग्रिम भुगतान पर टोल मुक्त सुविधा मिलेगी। यह योजना NHAI द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर मान्य होगी। अगर हम बात करें फास्टैग, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा गाड़ियों के आगे शीशे के ऊपर इस प्रकार का एक स्टिकर लगा होता है, अलग अलग कंपनियों का होता है। तो देखिए, फास्टैग समझते हैं क्या होता है। एक छोटा सा स्टिकर होता है जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। जब वाहन किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर फास्टैग को रीड करता है और आपके फास्टैग से जुड़े प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस दो कंपनियों ने, या बोल सकते हो किन दो कंपनियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में फैल्कॉन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए समझौता किया, या बोल सकते हो साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डसॉल्ट एविएशन। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन और भारत की अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डिटेल में समझेंगे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने मिलकर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित मिहान SEZ में फॉल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट के निर्माण के लिए एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की है। यह घोषणा 18 जून 2025 को पेरिस एयर शो के दौरान की गई। यह डसॉल्ट एविएशन द्वारा फ्रांस के बाहर अपनी पहली फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है। इस संयंत्र में 2028 तक पहला मेड इन इंडिया फॉल्कन 2000 जेट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जून 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कि शॉर्ट में MIT कहा जाता है, का पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंथा चंद्रकासन। ये नाम आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में समझेंगे। अनंथा चंद्रकासन को हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित संस्थान के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बनेंगे। प्रोवोस्ट क्या होता है वो देखिए। किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में एक उच्च रैंकिंग का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे प्रोवोस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये USA के मैसाचुसेट्स शहर में है। 18 अप्रैल 1861 को इसकी स्थापना हुई थी और एक काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 2025, या बोल सकते हो विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 जून को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विश्व किडनी कैंसर दिवस है, इसकी जो डेट होती है ना, ये हर साल फिक्स नहीं होती। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
देखिए सबसे पहले ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व किडनी दिवस, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मार्च को। यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 मार्च को मनाया जाता है हर साल। लेकिन यहाँ पे विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 था, वो मनाया जाता है हर साल जून के तीसरे गुरुवार को। ठीक है, तो इस बार जो गुरुवार आया है ना, वो 19 जून को आया है, इसलिए इस दिन ये आयोजित किया गया है। इस दिन का उद्देश्य किडनी या जिसे गुर्दा भी बोलते हैं, कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर निदान और उपचार की दिशा में सतर्कता उत्पन्न करना है। इसकी थीम है अपनी किडनियों से प्यार करें, शो योर किडनी सम लव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है, यानी कि डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक में 2025-35 की अवधि को डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत का दशक घोषित किया है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता को पूरी तरह से उपयोग में लाना है। इसके तहत विभिन्न स्तरों की जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात अरुणाचल प्रदेश राज्य की हुई है और मैं अपनी वीडियो में हर दिन आपको एक ना एक राज्य दर्शन ज़रूर करवाता हूँ। तो आज आपको मैं राज्य दर्शन करवाऊँगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आपको लोकेशन दिखाऊँगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश राज्य है, पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी की बात करेंगे, ईटानगर राजधानी है। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केवल्य त्रिविक्रम परनायक यहाँ के राज्यपाल हैं। उप मुख्यमंत्री हैं चौना मैन। पड़ोसी राज्य है असम और नागालैंड। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। राजकीय पक्षी यहाँ का है ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय पशु मिथुन। राजकीय वृक्ष है होलोंग और राजकीय फूल क्या है? फॉक्सटेल ऑर्किड। और राजकीय भाषा है यहाँ का अंग्रेजी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख त्यौहार है यहाँ का लोसार, न्योकुम, मोपिन, बोरीबोट, लोको, संगकेन, सोलुंग और ड्री। लोक नृत्य देखेंगे, पोपीर, बुइया, टापू नृत्य, बारडोछम, मुखोटा नृत्य और पोनुंग। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क का कोपेनहेगन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिटेल में समझेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में डेनमार्क का कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा, स्थिरता और सांस्कृतिक वातावरण जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। भारत का जो नई दिल्ली है और मुंबई, इसको स्थान मिला है 141, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, कोपेनहेगन नंबर 1 पे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया। ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख नंबर 3 पर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि 12 से 15 मिनट में आपको ये वीडियो मैं कंप्लीट करवा दूँ। बेसिकली आप सभी के लिए 10 मिनट शो रहने वाला है ये करंट अफेयर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स के लेखक कौन हैं? तो देखिए इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998 to 2014, इसके लेखक हैं, इनका नाम है AK भट्टाचार्य। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 to 2014 के लेखक AK भट्टाचार्य हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। यह पुस्तक 1998 से 2014 के बीच कार्यरत भारत के प्रमुख वित्त मंत्रियों की कार्यशैली, नीतियों और आर्थिक दृष्टिकोण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिनी प्लेटिनेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला कहाँ रखी है?
तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में रखी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लद्दाख का जो हानले डार्क स्काई रिजर्व है यहाँ पर रखी है। डिटेल में समझेंगे। 18 जून 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में मिनी प्लानिटेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला रखी। यह परियोजना विशेष विकास पैकेज के तहत 2.76 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा, अंतरिक्ष पर्यटन, स्टार गेजिंग और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आखिरी क्वेश्चन हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अरनाला। डिटेल में समझेंगे। 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अरनाला को आधिकारिक रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना के बेड़े में शामिल किया। अब ये दो लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस जहाज़ का डिज़ाइन और निर्माण मैसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा मैसर्स L&T शिप बिल्डर्स के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत किया गया है। जहाज़ का आदर्श वाक्य है अर्नावे शौर्यम, जिसका अर्थ है महासागर में वीरता। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो हो जाती है इसी प्रकार से कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है ना, मैंने अपनी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। सबसे खास बात क्या होगी, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, टोटल मिला के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर 15। ठीक है, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। साथ में PDF भी वहाँ पे अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन है। दूसरा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन है जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।